आप लोगों ने भी अक्सर नोटिस किया होगा कि जब हम छोटे थे तो हम ज़्यादा बोर हुआ करते थे। हमेशा सबके साथ होता है। आप अपने आस पड़ोसियों से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए, अपने रिलेटिव से पूछिए, किसी से भी पूछिए। जब आप बच्चे होते हैं तो आप ज़्यादा बोर्ड फील करते हैं। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले, क्योंकि आजकल के बच्चों के पास तो आई एम श्योर कि आईपैड, गेमिंग कंसोल्स, बहुत सारी चीज़ें अपने आप को बिजी रखने के लिए, या फिर एक्टिविटीज़ इतनी सारी आ चुकी हैं। बट उस टाइम पे जब लिमिटेड साधन थे, और हमारे टाइम में तो फिर भी टेक्नोलॉजी आ गई थी, टीवी वगैरह आ गए थे, लेकिन हम अपने फादर या फिर ग्रैंडफादर की बात करें, लिमिटेड टेक्नोलॉजी में लोग ज़्यादा बोर हुआ करते होंगे, या फिर हर कोई बचपन में ज़्यादा बोर्ड फील करता है। अगर घर पे हैं, अगर आपके पास कुछ करने के लिए, तो आप बोर्ड फील करेंगे। उसकी वजह से दिन लंबा महसूस होता था। याद है आपको, जब आप स्कूल जाया करते थे तो आपको लगता था कि कैसे अभी 2 बजेंगे, कैसे अब स्कूल की छुट्टी हुई, कैसे आधे घंटे का पीरियड, सिर्फ आधे घंटे का पीरियड बहुत लंबा लगा करता था। लेकिन अब आधा घंटा तो ये चुटकियों बीत जाता है। जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हम नोटिस कर रहे हैं कि कैसे दिन बीतते जा रहे हैं। और हम बोलते भी हैं ना, अपने हमने हमेशा अक्सर बड़ों को सुना है बोलते हुए कि वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अभी तो इतने साल पहले मैं कॉलेज में था, कॉलेज खत्म में 10 साल हो गए, कॉलेज शुरू 10 साल हो चुके हैं। बहुत वियर्ड साउंड करता है, बिकॉज इट जेन्युइनली फील्स की कल ही की बात है। इसलिए कहते हैं कि लाइफ में आपको ना घूमना फिरना ज़्यादा चाहिए, एक्सपीरियंस लेने चाहिए। मतलब ये कहने वाली बातें हैं, क्योंकि इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, बट जितना आप मैक्सिमम एक्सपीरियंस ले सकते हैं वो लेना चाहिए। बिकॉज लाइफ तो एट द एंड कभी ना कभी ख़त्म होनी है। टाइम कभी किसी रुकता नहीं है, टाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है जितना देखा जाता है तो, लेकिन टाइम लीनियर भी नहीं है। यहाँ पे टाइम डायलेशन भी देखा जाता है। बट द थिंग इज कि नोटिस करेंगे जब आप बड़े हो चुके हैं, टाइम जल्दी बीतता है। टाइम है क्या? टाइम बेसिकली एक सिंपली एक मेजरिंग टूल है। हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन करती है और सन के अराउंड ऑर्बिट करती है। उस समय दिन, रात, महीने, साल, हफ्ते गुजर जाते हैं, सेंचुरीज गुजर जाती हैं। हम ये चेक करते हैं कि अर्थ ने बेसिकली कितने चक्कर लगा लिए हैं, चाहे अपने एक्सिस पे या फिर अराउंड द सन। उसके हिसाब से हम अपने टाइम को देखते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट्स हो गए, या फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हो गए। द थिंग इज कि टाइम एक मेजरिंग टूल है, बट व्हाट इफ अगर टाइम मेजरिंग टूल नहीं हो? व्हाट इफ अगर टाइम बस एक ह्यूमन इमेजिनेशन हो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करता है, बस उस तक हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मतलब हम पास्ट में नहीं जा सकते, ना फ्यूचर में जा सकते हैं। एंड दैट इज ट्रू, ऑफ कोर्स हम पास्ट में या फ्यूचर में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। बट अगर कर सकते होते तो शायद पैराडॉक्सेस क्रिएट होते कि अगर आप पास में जाके कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे आपका प्रेजेंट इफेक्ट हो रहा है, तो आपके प्रेजेंट में ऑलरेडी चीज़ हो जानी चाहिए थी। ऐसा मूवीज़ में कभी भी दिखाते भी हैं कि किसी ने अपना फ्यूचर देख लिया कि फ्यूचर में जाके कुछ उसके फ्यूचर में जाके कुछ हादसा हो जाता है, तो पास में जाके, प्रेजेंट में जाके उस चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है। बट समहाउ सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि फ्यूचर में वो एनीवे वो चीज़ होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसा है कि जो होना है वो तो होगा ही होगा। आप पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल करके अपनी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो पैराडॉक्सेस क्रिएट हो जाएंगे। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, ये क्रिएट हो जाएंगे। बट यहाँ पे एग्जैक्टली टाइम के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं स्टीफन हॉकिंग से। तो स्टीफन हॉकिंग का तो ये कहना था कि टाइम का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं यूनिवर्स से पहले। मतलब 13.8 बिलियन ईयर्स अगो जब बिग बैंग हुआ, उससे पहले टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे कहते हैं ना, व्हाट वाज बिफोर द यूनिवर्स, व्हाट वाज बिफोर द बिग बैंग। बिग बैंग से पहले कुछ था ही नहीं, तो वहां पे बिफोर का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं। बिफोर एंड आफ्टर टाइम है ना। बिफोर, व्हाट वाज बिफोर टुडे, दैट वाज यस्टरडे। सो यस्टरडे तब था क्योंकि कल था, लेकिन अगर जिस दिन बिग बैंग हुआ, अगर डे 1 पे बिग बैंग हुआ है, तो व्हाट इज बिफोर, बिफोर कुछ था ही नहीं, तो वहां पे टाइम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। टाइम का कॉन्सेप्ट ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, या फिर टाइम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बिग बैंग से शुरू है, वहीं से शुरुआत होती है इसकी। अब यहाँ पर एक ट्विन पैराडॉक्स के बारे में बात करते हो, काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, अगर 2 भाई हैं, दोनों ट्विन्स हैं, एक ही घर में रहते हैं, बट एक भाई स्पेस में ट्रैवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट और काफ़ी लंबे टाइम के लिए जाते हैं, और उसके बाद वो 1 साल के बाद वापस आता है, तो अब दोनों साथ ट्विन नहीं रहेंगे, दोनों की एज अलग हो चुकी होगी। हो सकता है कि जो दूसरा भाई है जो कि स्पेस में गया है, वो 1 साल के बाद अगर 20 साल का तो 21 का ही रहे, लेकिन जब वो अर्थ पे वापस आएगा, जो उसका भाई 20 का था उस टाइम पे, अब वो शायद 23, 24, 25 का हो चुका है। यू नेवर नो। तो ये होता है टाइम डायलेशन।
कि हर जगह टाइम अलग तरीके से काम करता है। शायद जैसे कहते हैं कि ब्लैक होल की तरफ आपको ऐसे महसूस होगा कि टाइम रुक गया है। अगर आप अर्थ पे ऑब्जर्व करेंगे तो सामने देखेंगे ब्लैक होल अगर दिख रहा है, तो आपको लगेगा वो इंसान अगर ब्लैक होल की तरफ जा रहा है तो एक पॉइंट पे आके रुक गया, लेकिन अब वो अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहा होगा। लेकिन आपके रिलेटिव वे में आपको ऐसा लगेगा, आपके रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसा लगेगा कि सामने वो इंसान रुक गया, वो रुका नहीं है, वो अपनी स्पीड से अभी भी गुजर रहा है। जैसे एरोप्लेन के साथ भी होता नहीं, कई बार हम सुबह मतलब ऊपर देखते तो एरोप्लेन तो हमको रुका हुआ दिखता है, हमको लगता है कितना स्लो चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है, लेकिन कितनी हाई स्पीड से चल रहा होता है एरोप्लेन। यहाँ पे मैं जेट फाइटर की बात नहीं कर रहा हूँ, जेट फाइटर तो दिखते भी हैं तेज आते हुए, लेकिन फिर भी एक एरोप्लेन। लेकिन हाँ, वहीं पे आप अगर एरोप्लेन में बैठे हो फिर साइड में आपको एक और एरोप्लेन दिखता है, तो समझ पाते हैं कि एक्चुअली भाई बहुत स्पीड से उड़ रहा है, ये बहुत स्पीड से उड़ रहा है। तो रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं यहाँ पे। जैसे इंटरस्टेलर फिल्म में भी देखा था हमने कि जो कूपर होता है, याद नहीं कि मैथ्यू मैककॉनॉही का जो कैरेक्टर है, जब वो अपना पूरी जर्नी कंप्लीट करके आता है, वो आई गेस 35 के अराउंड का होगा, अगर इतनी ऐसी 35 to 40 के अराउंड का होगा। लेकिन जो अर्थ पे वापस आता है, नॉट एग्जैक्टली अर्थ पे वापस आता है, वो कूपर स्टेशन पे वापस पहुंचता है अपनी बेटी से मिलने के लिए, जो कि उसकी बच्ची 9 साल की थी, मोफ। वो आई गेस अब अपने 80s में हो गई होती है। एंड जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है फिल्म का, वो कुछ 35-40 के बीच में 1-2 साल के इसके लिए कुछ जर्नी होती है, क्योंकि वो सैटर्न तक पहुंचते हैं, फिर वहाँ से वार्म होल के थ्रू, तो उसके लिए कुछ 1-2 साल की जर्नी है। वो तो 1-2 साल के हिसाब से एज की है, लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी बेटी 80 साल की हो चुकी थी। स्पेसिफिकली अगर आपको वो प्लैनेट याद है तो मिलर्स प्लैनेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पे मैं इसका कई बार एग्जाम्पल भी दिया है, जहाँ पे कि 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर होते हैं, क्योंकि वो ब्लैक होल के पास था। तो ब्लैक होल ने भी अपना टाइम डायलेशन में एक रोल प्ले किया। तो टाइम सबके लिए सेम नहीं है, टाइम लिनियर नहीं है, टाइम हर जगह अलग काम करता है, बस हमारे पास का एक्सेस नहीं है। टाइम को 4th डायमेंशन भी कहा गया है। जैसे हमारा जो 3D वर्ल्ड, राइट, ये हो गया 1D, और 2 एक्सिस पे हो गया 2D, 3 एक्सिस एक्स वाई जी एक्स या फिर जेड एक्सिस पे हो गया 3D। 4 डायमेंशन को टाइम कह दिया जाता है कभी कभी, फिर स्पेस टाइम से कहा जाता है कि अगर जो 4th डायमेंशन अगर एग्जिस्ट करता है, दैट कुड बी टाइम, बट हम उस तक एक्सेस नहीं कर सकते है, लेकिन एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 11 डायमेंशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर 4th डायमेंशन नहीं है टाइम, तो कुड बी वन ऑफ दीज डायमेंशंस। एंड अगर हम यहाँ पे स्पेस टाइम की बात करें तो ऑफ कोर्स मल्टीवर्स की तो बात करनी होगी। मल्टीवर्स है नहीं पता, हमको नहीं पता, हो सकता है कहानी किस्सों में, बट अगर है तो हो सकता है कि वहाँ पे टाइम का कॉन्सेप्ट अलग, वहाँ पे टाइम अलग तरीके से काम करता है। मैंने कई बार बोला, बेसिस यहाँ पे अगर साल 2025 चल रहा है और समाव पे एक्सेस मिल जाए पैरेलल यूनिवर्स का, तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे भी 2025 चल रहा हो सकता है कि वहाँ पे 2026 चल रहा हो सकता है वहाँ पे 3025 चल रहा हो, या फिर हो सकता है वहाँ पे 500 BC चल रहा हो, टाइम अलग हो सकता है। वहाँ पे हो सकता है अभी डायनासोर्स हो, फिर हो सकता है वहाँ पे जस्ट बिग बैंग हुआ है, वहाँ पे जस्ट यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे तो आप जा भी नहीं सकते उस यूनिवर्स में, मतलब वहाँ पे जाएंगे तो ऑफ कोर्स यू विल डाई, क्योंकि वहाँ पे जस्ट अभी बिग बैंग हुआ है, बिग बैंग अभी अनहैबिटेबल है वो किसी के लिए भी यहाँ पे ट्रैवल करना। तो सबके अलग अलग है, टाइम डायलेशन है और सबके अलग होता है। इनफैक्ट ये भी नोटिस किया गया है कि अगर कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं स्पेस में रहते हैं, उनकी एजिंग कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से कम एज करते हैं, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से। अगर किसको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है प्लीज कॉन्ट्रैक्ट कर जरूर बताना, बट यहाँ पे ऐसा नोटिस किया गया है कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से फर्क पड़ता है एजिंग में, ज्यादा फर्क नहीं, 1 सेकंड का फर्क नहीं, उससे भी कम का है, लेकिन कुछ पड़ सकता है अगर आप स्पेस में आते हैं तो, अर्थ से इतना दूर है तो ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ रहा है। बट क्या ये टाइम कभी रुकेगा? वक्त कभी किसी से रुकता नहीं है, वक्त बस गुजर जाता है। बट ओवरऑल जो टाइम की शुरुआत हुई बिग बैंग से, वहीं से शुरुआत हुआ है ना, कि बिफोर कॉन्सेप्ट नहीं था बट आफ्टर का तो है, आफ्टर द बिग बैंग, आफ्टर में हम जी रहे हैं अभी। तो क्या आफ्टर के बाद इसका कभी से एंड होगा? प्रॉब्ली द एंड ऑफ यूनिवर्स, ये बिग क्रंच। जैसे हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, अगर वो एक्सपेंशन उसका कभी रुक जाता है तो वापस वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा और वापस सिंगुलैरिटी बन जाएगा, तो प्रॉब्ली तब टाइम रुक जाएगा। अब फिर से अगर बिग बैंग होता है तो फिर से टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से हम ये भी बोल सकते हैं कि बिफोर बिग बैंग वॉज अनदर यूनिवर्स, और मे बी द बिग बैंग वॉज द एंड ऑफ अ प्रीवियस यूनिवर्स। मैंने एक वीडियो पहले भी बोला ऐसे कोटेशन के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग कोट लगता है मुझे। बिग बैंग इज नॉट जस्ट द बर्थ ऑफ दिस यूनिवर्स बट ऑल्सो द एंड ऑफ प्रीवियस यूनिवर्स। सो व्हाट वाज बिफोर बिग बैंग?
द एंड ऑफ द प्रीवियस यूनिवर्स। एंड टाइम बस ऐसे ही है, टाइम चलता रहता है, साइकिल है, जैसा हमारा लाइफ साइकिल है, सब कुछ साइकिल है। बिग बैंग होगा, खत्म होगा, बिग बैंग होगा, खत्म होगा, बिग बैंग होगा, खत्म होगा, यूनिवर्स बनते रहेंगे इस हिसाब से, और टाइम भी चलता रहेगा। पास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट में ऑफ कोर्स वी आर लिविंग, बट पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द पैराडॉक्सेस दैट विल क्रिएट। सो एनीवे, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। एंड एज ऑफ नाउ तो टाइम बस एक मेजरिंग टूल है जिससे हम देखते हैं कि अभी दिन का क्या टाइम हुआ है, ऑफिस, कॉलेज, स्कूल कितने बजे जाना है, ये काम कितने बजे करना है, मूवी कितने बजे स्टार्ट होगी। और बहुत ज़रूरी है टाइम, बट एक्सेस नहीं कर सकते हैं उस तक ढंग से, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रॉब्ली अगर हम टाइम वाले डायमेंशन में पहुंच गए तो मे बी हम उसको कंट्रोल कर पाए, बट ह्यूमंस मे बी अभी उतना ज़्यादा स्मार्ट है नहीं या फिर इतना ताकतवर नहीं है कि टाइम कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर ऐसा कर लिया तो बहुत अच्छा भी हो सकता है या फिर बहुत ख़राब भी हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए। So anyway, this was our today's video. I hope you enjoyed. मेरा नाम है अभिनीत भारद्वाज and I'll see you in the next one. Thank you so much. Take care. Bye.